हेलो एवरीवन, समाप्ति किड स्टोरीज हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम सच्चे दोस्त की कहानी को सुनने जा रहे हैं। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हम हमारी आज की कहानी सच्चा दोस्त। मधु और मोनू एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। मधु के पिता किसी कारखाने में काम करते थे। मंदी की वजह से कारखाना बंद हो गया और इसकी वजह से मधु के घर पर संकट आ गया। 10-11 साल का मधु घर का सबसे बड़ा बेटा था। अब उसे लगने लगा था कि उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, पर उसे तो बहुत पढ़ना था। मधु के पिता काम ढूंढ रहे थे, पर इतने जल्दी काम मिलेगा भी कैसा। उसकी माँ घर पर कढ़ाई बुनाई करती थी, वह भी काम ढूंढ रही थी। मधु भी काम ढूंढ रहा था। उसे अखबार डालने का काम मिल गया। वह सुबह स्कूल जाने से पहले अखबार डाला करता था। एक दिन मधु निराश होकर रास्ते के बीच खड़ा था। उसकी आंखें भर आई थी। अपने कपड़ों से आंखें पोंछ रहा था। तभी मोनू वहाँ पर आया। अपने दोस्त को परेशान देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर मोनू ने उससे पूछा, मधु क्या हुआ? मधु खिसक खिसक और रोने लगा। मधु क्या हुआ? तुम मुझे भी नहीं बताओगे? मधु ने रोते हुए कहा, मैं रोज़ अखबार डालता हूँ ना, तो वहाँ पर जवाहर ज्वेलर्स को पिछले 3 दिन से अखबार डाल रहा हूँ, पर वे कह रहे हैं कि तुमने अखबार डाला ही नहीं। सेठ जी ने तीनों अखबार के पैसे मेरी पगार से काट लिए और ऊपर से मुझे बोले तुम चोरी करते हो, अखबार बेच के पैसे कमाते हो, तुम्हें काम से निकाल दूँगा। अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया तो मेरी पढ़ाई कैसे होगी? शटर के नीचे से कोई तो अखबार निकालता होगा, मोनू सोच रहा था। फिर मोनू ने कहा, अच्छा मधु, थोड़ी देर में हम जवाहर ज्वेलर्स की दुकान पर चक्कर लगाकर आते हैं, देखते हैं कुछ पता लगता है या नहीं। शाम के समय पर मधु और मोनू दोनों ही जवाहर ज्वेलर्स की दुकान पर चक्कर लगाकर आए। मोनू ने मधु से थोड़ी पूछताछ की। उसे किसी पर शक है क्या, यह पूछा। मधु, तुम कितने बजे अखबार डालते हो? करीब 6 बजे। अखबार ज्वेलर्स के अंदर कैसे डालते हो? शटर के नीचे से अंदर ढकेल देता हूँ। किसी पर शक है तुम्हें? एक हमाल है, वह दुकान के सामने सोता है। वह अखबार मांग रहा था, कहता है कि वह सेठ जी को दे देगा, पर मुझे सख्त आदेश है कि अखबार किसी के हाथ में नहीं देना, इसलिए मैं उसे अखबार नहीं देता। वही कुछ गड़बड़ करता होगा। ठीक है, चलो घर चलते हैं, कल देखेंगे। मधु, कल तुम जवाहर ज्वेलर्स के यहाँ पर अखबार डालोगे तो उस पर नाम लिखना, देखते हैं आगे क्या होता है। तो दूसरे दिन मोनू सुबह जल्दी उठ गया और अपनी माँ को बाहर घूमने जा रहा हूँ ऐसा कहकर घर से निकल पड़ा। वह जवाहर ज्वेलर्स की दुकान के सामने किसी को दिखाई ना दे ऐसा खड़ा रहा। मधु ने नाम लिखकर अखबार डालते हुए उसने देखा। वह थोड़ी देर इंतज़ार करता रहा। फिर बीच में एक हमाल वहाँ पर आया। उसने बाजू पर रखी हुई तार को अंदर डालकर अखबार निकाला और बाजू की सीढ़ियों पर बैठ गया। और बाजू की सीढ़ियों पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। उतनी देर में दुकान के सेठ जी आ गए। उन्होंने अपनी दुकान का शटर खोला। वह अखबार ढूंढने लगे। मोनू सामने आया और बोला, सेठ जी,
क्या ढूंढ रहे हैं? अरे अखबार। वह अखबार वाला लड़का अखबार नहीं डालता, बाहर बेच के पैसे कमाता होगा, इसलिए आज मैं जानबूझकर देखने आया। मोनू ने हमाल की तरफ उंगली दिखाई और बोला, वो देखो आपका अखबार। आज उस लड़के ने अखबार पर आपका नाम लिखा हुआ है। सेठ जी बाहर आए। उन्होंने हमाल के हाथ में से अखबार छीना और उससे पूछने लगे, किसका है अखबार? मैंने खरीद के लिया है। इस पर उस अखबार वाले लड़के ने मेरा नाम डाला हुआ है। कहाँ से निकाला है अखबार? सेठ जी ने उसके हाथ पकड़कर जोर से 2 थप्पड़ मारे। मोनू ने बताया, मैं अखबार वाले लड़के का दोस्त हूँ। मैं देखने आया था कि अखबार कैसे गायब होता है। इसने नीचे से तार डालकर खींचकर अखबार बाहर निकाला। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। उस हमाल को सेठ जी ने और 2 थप्पड़ लगाए। फिर उसके बाद आखिर सच क्या है उसने बताया। मुझे अखबार पढ़ना था, पर वह लड़का अखबार नहीं देता था, इसलिए मैं रोज़ तार डालकर अखबार निकालता था। वह गरीब लड़का, उसको मैंने कितना कुछ कहा, उसके पैसे काट लिए, उसके सेठ जी ने चोर कहकर काम से निकाल देने की धमकी दी। सेठ जी, इसी वजह से मैं उसका पीछा करते हुए आया और अखबार कौन कैसे निकालता है यह अपनी आँखों से देखा। आपका नाम अखबार पर डालने के लिए बोला ताकि चोरी पता चले। मोनू बोल रहा था। हमाल ने माफ़ी मांगी। जवाहर दुकान के सेठ जी ने मोनू को बधाई दी और बोले, तुम उसके सच्चे दोस्त थे, इसलिए तुमने उसे न्याय दिलाया, नहीं तो आज उसकी नौकरी चली गई होती। अब मैं खुद अखबार वाले सेठ जी को असली सच्चाई बताऊंगा। तुम सच्चे दोस्त हो। सेठ जी ने मोनू की पीठ को थपथपाते हुए बोला। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आपके पास भी मधु और मोनू की तरह ऐसे ही सच्चे दोस्त होंगे। मोनू की तरह सच्ची दोस्ती निभाना और ऐसे दोस्त मिलना नसीब की बात होती है। लेकिन अगर आपके पास भी ऐसे सच्चे दोस्त हैं या आप ऐसे सच्चे दोस्त अपने मित्र के हैं तो यह बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको आज की कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और समाप्ति किड्स स्टोरीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी कहानी आप मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।